दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी थोड़ी देर पहले फेसबुक पर एक साथी का पोस्ट देखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें एसजीपीटी उनका और एसजीओटी एसजीपीटी ये दोनों उनका बढ़ा हुआ है, और साथ ही साथ उन्हें फैटी लीवर की शिकायत है, उन्हें स्नोफीलिया की शिकायत है, और उनके प्लेटलेट्स काफी घटे हुए हैं। तो ये बेसिकली उनका मैसेज था, और उन्होंने ये पूछा था कि आप में से कोई भी साथी अगर इन बीमारियों से मुतालिक जानते हैं और बेहतरीन डॉक्टर अगर बता सकते हैं तो आप हमें बताएं। हालांकि मैंने उनके फेसबुक के कमेंट पे लिखा है कि आप मुझसे राब्ता करें, निश्चित रूप से मैं आपको बेहतरीन डॉक्टर बताऊंगा। ये लाइव मैं क्यों कर रहा हूं? ये लाइव मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके वीडियो में उनके पोस्ट पर एक साहब ने कमेंट में लिखा कि ये आम बात है, ये आम बीमारी है, और तकरीबन 80% या 90% लोगों को ये शिकायत रहती है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि यार नहीं, ये चीज क्लियर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस्लाम कहता है कि अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो वो जानकारी अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरे को इससे फैज़याब हो, फायदा हो। दोस्तों, बेसिकली एसजीपीटी और एसजीओटी होता क्या है? जब आप एलएफटी करवाते हैं, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, लीवर का जब आप टेस्ट करवाते हैं, एक टेस्ट होता है एलएफटी, दूसरा होता है केएफटी। एक किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, एक होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। यानी जब आप लीवर का टेस्ट करवाते हैं तो आपका एसजीओटी और एसजीपीटी ये दोनों चीजें चेक की जाती हैं, जितनी मेरी जानकारी है। तो अगर आपका एसजीओटी और एसजीपीटी ये बढ़े हुए हैं, दैट मीन्स कि आपको फैटी लीवर की शिकायत है, और साथ ही साथ कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं जो आने वाले वक्त में बड़ी बीमारी का एक रूप ले सकता है। थोड़े दिनों पहले आज तक के दी ललन टॉप पर एक इंटरव्यू हुआ था एक डॉक्टर साहब का, काफी सीनियर डॉक्टर, गालिबन एम्स या मेदांता के डॉक्टर थे। उनसे पूछा गया कि वैसे इंटरव्यू चल रहा था, तो इंटरव्यू के दौरान, बातचीत के दौरान ये पता किया गया कि जब अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना से शादी के लिए प्रस्ताव भेजा था, तब ट्विंकल खन्ना की फैमिली ने अक्षय कुमार के 17 से 18 या 22 टेस्ट करवाए थे। हालांकि उसी इंटरव्यू के दौरान उस डॉक्टर साहब ने कहा कि एक टेस्ट होता है जो काफी कॉमन टेस्ट होता है, और 35-37 रुपए लगते हैं। हालांकि अगर आप वो टेस्ट करवाएंगे तो उस पर पैसे अच्छे खासे लगेंगे, 200-250-300 भी लग सकते हैं। बहरहाल वो टेस्ट बेसिकली उन्होंने एसजीओटी और एसजीपीटी को लेकर कहा था। डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप अपना एसजीपीटी जरूर चेक करवाएं, यानी एलएफटी जब करवाएंगे तो उसमें एसजीपीटी एक टेस्ट होता है। अगर आपका एसजीपीटी 100 से ज्यादा है, अगर आपका एसजीपीटी 100 से ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आप खतरे के मुहाने पर हैं, खतरे के निशाने पर हैं। जी हां, आमतौर पर 33 से 37 पॉइंट जो है एसजीपीटी होना चाहिए। 37 जो पॉइंट्स होते हैं वो होने चाहिए, डॉक्टरी लाइन की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर आपका 100 से ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि आपको अब सचेत रहने की जरूरत है। तो जिन साहब ने ये पोस्ट डाला कि भैया हमारा एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, एसजीओटी बढ़ा हुआ है, मुझे जो है स्नोफीलिया की शिकायत है, और हमारे प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। साथियों, आपको बताते चले कि प्लेटलेट्स हमारी ब्लड के लिए बहुत ही ज्यादा, हमारे सेल्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। जब इंसान के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो फिर जिंदगी की जो घड़ियां हैं वो महदूद रह जाती हैं। इसलिए जब लोगों को डेंगू होता है या फिर मलेरिया होता है, और आमतौर पर दिल्ली में डेंगू के मौके पर जब डेंगू होता है तो बहुत तेजी के साथ प्लेटलेट्स घट जाते हैं, और यही वजह है कि आदमी मौत के आगोश में चला जाता है। और ऐसी सूरत में डॉक्टर्स की ये सलाह होती है कि भैया तुरंत जो है मरीज को या तो बकरी का दूध पिलाया जाए, या फिर केले का पत्ता या पपीते का पत्ता जो है, सब केला नहीं, पपीते का पत्ता जो है उसको पीस के या उसका अर्क बनाकर पिलाया जाए। तो इस तरह की चीजें आती है, और बहुत तरह की दवाइयां भी होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर आपके प्लेटलेट्स कम हैं तो ये आम बात नहीं है। जिन साहब ने कहा है कि 80% लोगों को ये शिकायत है, गलत है, ये आम बात नहीं है। जानकारी के अभाव में हमारे इलाके में लोग जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं।
हमें अवेयर रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। अगर आपका SGPT बढ़ा हुआ है, आपका SGOT बढ़ा हुआ है, अगर आपके कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी उससे पहले उनका जो कोलेस्ट्रॉल होगा उसका लेवल अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो ये आम बात नहीं है। आजकल चलते फिरते इंसान की मौत हो जाती है और लोग कहते रहे यार बड़ा अच्छे, वो तो बड़े अच्छे थे, कोई बीमारी नहीं थी। आपको क्या पता उनको बीमारी क्या थी? आपने कभी चेक ही नहीं करवाया ना। आपको पता ही नहीं कि साहब SGPT क्या है, SGOT क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या होना चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, हमारी और आपकी जिंदगी किसके लिए है? अपने लिए है, अपनी फैमिली के लिए है, अपने माँ बाप और बच्चों के लिए है, बीवी के लिए है। तो उनको अगर खुशी देना है तो अपने आप को पहले सेहतयाब रखना पड़ेगा। और अपने आप को सेहतयाब रखने के लिए बहुत जरूरी है कि समय समय पर अपने जो टेस्ट हैं उन टेस्ट को कराने हैं। तो जो साथी ये समझ रहे हैं कि SGOT, SGPT का बढ़ जाना आम बात है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी आम बात नहीं है। अगर बढ़ा हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत है। मैं पिछले दिनों जब दिल्ली गया था तो दिल्ली में मैंने अपनी पूरी बॉडी का चेकअप करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोलेस्ट्रॉल बेहतरीन है, मेरा SGPT बढ़ा हुआ। मैं बहुत परेशान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और मुझे लगता है कि अब जो है वो नॉर्मल हो चुका है। तो SGPT और SGOT को हमेशा कम रखना है। फैटी लिवर की शिकायत है तो फैटी लिवर से कैसे बचा जाए, कैसे कम किया जाए, ये एक लंबी गुफ्तगू होगी, ये डॉक्टर्स बेहतर बताएंगे। वो साहब जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से डॉक्टर के बारे में पूछा है, अगर आप मुझसे राब्ता करेंगे तो यकीनी तौर पर मैं आपको सही डॉक्टर का सुझाव दूंगा, मैं आपको सही इलाज का सुझाव दूंगा। और मैं इस लाइव के जरिए सारे साथियों से ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करिए, क्योंकि बातें कीमती हो रही है। ये हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ी बातें हो रही हैं। और मैं आप सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा कि मेरे भाइयों बहुत जरूरी है कि आप अपने सेहत का ख्याल रखें। आपका LFT होना चाहिए, हर 1 साल में LFT करवाइए, लीवर का टेस्ट करवाइए, किडनी का टेस्ट करवाइए। अभी हमारे एक दोस्त हैं असद इकबाल साहब के एक ब्रदर हैं, बेचारे दिल्ली में इलाज के दौरान इंतकाल कर गए। मैंने पूछा कि भाई कितनी उम्र थी उनकी, तो पता चला कि असद इकबाल साहब से छोटे हैं। असद इकबाल साहब की उम्र कितनी होगी? मुश्किल से 28-29 साल उम्र होगी। उस बच्चे की उम्र 22-23 साल रही होगी। तो 22-23 साल के नौजवान का दोनों किडनी खत्म हो जाना, किडनी फेलियर हो जाना, ये समझने वाली बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी सेहत को लेकर के उतने ज्यादा अवेयर नहीं हैं। हमारी बॉडी में किसी भी तरह का सिम्टम हो रहा है, मिसाल के तौर पर ये हमारा पीछे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। अब यहां पर अगर आपको थोड़ी बहुत भी अगर तब्दीली आ रही है, चुभन जैसी हो रही है, झंझनाहट जैसी हो रही है, तो आप इसको आम ना समझें। बार बार अगर हो रहा है दैट मीन्स कि आपकी किडनी में पथरी की शिकायत हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो चीज बार बार हो उसको यूं ही नहीं लिया जाए। और नीम हकीम खतरा जान तो बिल्कुल भी नहीं बनना है, नीम हकीम तो बिल्कुल भी नहीं बनना है। अब हमारे बहादुरगंज के पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब की बहन, अपनी सगी बहन, उनकी दोनों किडनी खत्म हो गई। उनका वेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में ट्रीटमेंट चल रहा था। उस दौरान मेरा दिल्ली जाना हुआ तो मैं जाकर पेशेंट की इयादत के लिए पहुंचा। मैंने तौसीफ साहब से मुलाकात की, फैयाज साहब भी वहां पर थे। मैंने पूछा कि भाई कैसे क्या हुआ, तो बताइए साहब, दोनों किडनी का जवान है माशाल्लाह, 32-35 साल उम्र रही होंगी, दोनों किडनी खत्म हो जाना। तो दरअसल ऐसी सिचुएशन कब आती है? जब हम अपनी सेहत को लेकर अवेयर नहीं होते हैं। हमारे इलाके में 2 बातें हैं, एक तो यह है कि हम अपने खान पान पर ध्यान नहीं रखते हैं, और दूसरी बात यह है कि हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। और हर गांव में माशाल्लाह आसपास में बेशुमार लोग हैं जो डॉक्टरी करते हैं। तो वो जो बेचारे क्वाक डॉक्टर होते हैं वो कई बार हमारे लिए काफी कारगर साबित होते हैं, और कई बार जो है उनका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। हालांकि गांव में, समाज में, आसपास में जब भी कोई इंसान बीमार पड़ता है तो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है
उन्हीं जो वॉक डॉक्टर हैं, कॉक डॉक्टर हैं, उन्हीं के जरिए हम ट्रीटमेंट लेते हैं। तो मैं उनको गलत नहीं कहता हूं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, मैं उनको सलाम करता हूं कि वो सबसे पहले जब आपकी सिचुएशन को कंट्रोल करने की बात आती है तो सबसे पहले वही आपका इलाज करते हैं। इसलिए हम उनको सैल्यूट करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि वहां के बाद मुकम्मल इलाज के लिए, प्रॉपर इलाज के लिए आपको बड़े डॉक्टर की तरफ रुख करना चाहिए। एक और अहम बात, हमारे इलाके में शादियों का सीजन आता है और शादियों के सीजन में एक सीजन में तो साहब इतनी शादियां होती हैं। और हमारे माशरे में और हमारे, अगर हम किशनगंज की बात करें तो मुझे लगता है कि साहब बाबू जनता हाट कोई ऐसी शादी नहीं होगी जिसमें वो पहुंचते नहीं होंगे। भाई सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिकली जो है साहब एक्टिव रहते हैं, लोग उनको इनवाइट करते हैं, दावत करते हैं, वो शादियों में जाते हैं। क्या आपको पता है जिन शादियों में हम जाते हैं और जिन शादियों का हम खाना खाते हैं वो हमारे और आपके लिए कितना खतरनाक है, कितनी भयावह है, हमारा आप तस्वीर नहीं कर सकते हैं। हमारे एक बड़े भाई हैं डॉक्टर नकी अनवर साहब, बताइए डॉक्टर हैं वो, डॉक्टर नकी अनवर साहब। आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई। उन्हें जो है पसीना आने लगा, उनके इस पूरे पोर्शन में बॉडी में दर्द का एहसास होने लगा। पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, हालांकि कॉक डॉक्टर हैं, लेकिन जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। वो समझ गए कि साहब मुझे हार्ट अटैक की शिकायत हो रही है। अब चूनामारी से किशनगंज आना होगा, 19 किलोमीटर का सफर, रात की तारीकी में गाड़ी का इंतजाम करना, फिर डॉक्टर के यहां नंबर लगाना। अब भाई समझदार आदमी है वो, उन्होंने उस कंडीशन में अपनी वाइफ को कहा, अपने भाइयों को बुलाया, तुरंत जो है गाड़ी का इंतजाम किया, फौरन भागकर यहां आपको जो दिलीप जायसवाल जी का हॉस्पिटल वहां पहुंचे, लायंस क्लब, फिर वहां से उनको सिलीगुड़ी रेफर किया गया। यानी जल्दी जल्दी में उनका ट्रीटमेंट हो गया, उनकी जिंदगी बच गई। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कहना यह चाह रहा हूं, हमारी और आपकी जिंदगी अनमोल है, बहुत ही कीमती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने जिस्म का ख्याल आप खुद रखें। आप सुरक्षित रहेंगे, आप अपने परिवार का, अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का, अपने माँ बाप का, भाई बहनों का, अपने बच्चों का ख्याल रख पाएंगे। तो ये सब कब कर पाएंगे? जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे। तो खुद स्वस्थ रहने के लिए मेरे भाइयों बहुत जरूरी है कि अपने सेहत का ख्याल रखें। और जिस साथी ने सोशल मीडिया के जरिए पूछा है कि मेरा एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, एसजीओटी बढ़ा हुआ है, मुझे इस्नोफीलिया की शिकायत है, मेरा जो है क्या कहते हैं कि साहब प्लेटलेट्स घट गए हैं, और भी कई बीमारियां जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? यकीनी तौर पर आपको मुझे फोन करना चाहिए। आप मुझे फोन करेंगे तो यकीनी तौर पर मैं, क्योंकि मेरे पास आपका नंबर नहीं, वरना मैं ही कॉल करता आपको। तो आप फोन करेंगे तो मैं आपको अच्छा डॉक्टर सजेस्ट करूंगा। बहरहाल, अगर हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद भी हो सकता है कि ये बीमारी और भी साथियों को हो, तो मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो यह है कि आपका जो अल्ट्रासाउंड है या ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। होता क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह की रिपोर्ट में काफी फ्लक्चुएशन दिखती है, रिपोर्ट्स अलग अलग हो जाती हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जहां से अपना टेस्ट करवाते हैं, डायग्नोसिस कराते हैं, वो रिपोर्ट कितना वैल्यूएबल है। मैं अपना मोस्टली जो मैं अपना ट्रीटमेंट करवाता हूं दिल्ली में करवाता हूं। उसकी वजह क्या है कि दिल्ली का जो लाल पैथ पूरे भारत का सबसे ट्रस्टेड जो है एक डायग्नोसिस है, जहां पर आप हर तरह का टेस्ट करवाते हैं। महंगा होता है लेकिन अच्छा होता है, परफेक्ट होता है। वहां की रिपोर्ट्स को एम्स वाले भी एक्सेप्ट करते हैं। तो बहुत मायने रखता है कि आप जिस डायग्नोसिस सेंटर से टेस्ट करवा रहे हैं वो कितना भरोसेमंद है। भाई हमारे यहाँ तो चाहे किशनगंज हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, हर जगह पर डॉक्टर्स की हर जगह सेटिंग होती है। आप डॉक्टर के इलाज के लिए जाएंगे तो पर्ची काट के देगा, फला के पास जाओ, क्योंकि उनको कमीशन मिलना है वहां से। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप के लिए पॉसिबल हो, और पॉसिबल क्यों नहीं है यार, आज शाम दिन में बैठो, शाम में जो है या सुबह में, अगले दिन सुबह को आप दिल्ली पहुंच जाओगे। एक से बढ़कर एक डॉक्टर्स हैं, बहुत महंगे डॉक्टर्स नहीं है, 500 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए जो उनकी फीस होती है, और इलाज बहुत सस्ता होता है। बस आपको आने जाने की दिक्कत है बस। तो भाईजान, अगर आप मेरे इस लाइव को देख रहे हैं तो मुझे आप फोन करिएगा।
मैं आपको डॉक्टर भी सजेस्ट करूंगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। और इस वीडियो का मकसद और मोटिव मेरा सिर्फ यही है मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, कि आप अपने अपने सेहत का ख्याल रखें। और शादियों में जो है ना, शादियों के सीजन में बहुत जरूरी हो तो जाकर के शादी में भोज खाइए। आपको अगर लगता है कि आपका दोस्त है, आप नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, जाइए शादी में। जो चुमाना सिस्टम है, अगर आपको उनको कुछ, हालांकि चुमाना सिस्टम का विरोध होना चाहिए, आपको तोहफा देना है तोहफा दे दीजिए, लेकिन खाना जरूरी नहीं है। और हमारे यहाँ शादियों में जिन मसालों का, जिन क्या कहते हैं कि खानों का इस्तेमाल होता है शादियों में, वो बहुत ही जहरीला है मेरे भाई, बात को समझिए। हालांकि कुछ लोगों को तकलीफ लगेगी इस बात से, लेकिन सच्चाई यही है, जिंदा रहना है तो आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, शब खैर।